4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। नीतीश कुमार आखिरकार कितने सिग्नल्स केंद्र यानी कि बीजेपी अमित शाह मोदी की तरफ से पाएंगे, तब अपना फैसला बदलेंगे। लेकिन दोस्तों आपको मैं एक बात बता देता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर तो यह है कि मोदी जी ने गोया के मंच से ये ऐलान कर दिया कि अब चीफ मिनिस्टर कोई और होगा। मैं आपको समझाऊंगा, वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जब बीजेपी से जा गए थे 2 रोज़ पहले भी पत्रकारों ने पूछा था कि जाने का प्रोग्राम है। बोले अरे क्या बात कर रहे हो, चले गए थे। नीतीश कुमार बहुत जल्दी से रिएक्ट नहीं करते, और रिएक्ट जब करते हैं तो समय बड़ा कम रह जाता है, फिर कोई मौका नहीं छोड़ते, बर्दाश्त करते हैं, हर एक चीज़ को अपने गले के नीचे उतार लेते हैं, गोया के नीलकंठ बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों बात यह है कि मोदी जी की कल या परसों से मिलाकर अगर आप बात करें, आज के 2 दिन में 2 रैलियां हो चुकी हैं, समस्तीपुर, बेगूसराय। समस्तीपुर में पहला नज़ारा तो लोगों ने ये देखा कि जब माला के अंदर मोदी जी को लाया गया तो बहुत देर के बाद ध्यान आया कि नीतीश को भी लाना है, क्योंकि ये बात तो मोदी जी मन से कहते हुए नजर आए कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन नीतीश सीएम होंगे नहीं कहा। तारीफें भी की, आखिरकार उस माला के अंदर उनको जबरदस्ती लाया गया, थोड़ा सा चेहरा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मखाना उसकी तो माला में नीतीश कुमार थे ही नहीं। अब मैं आपको वो बताता हूं दोस्तों कि मोदी जी ने मंच से किस प्रकार से इशारों में नीतीश कुमार को ये बता दिया है कि साहब आपका अगला नंबर नहीं है। उन्होंने बताया सुशासन, और सुशासन बाबू के नाम से ही नीतीश कुमार मशहूर है। दरअसल शुरुआत में मैं बिहार की बात नहीं करूंगा, मैं तो बंगाल की बात भी करूंगा, उत्तर प्रदेश की बात भी करूंगा। अराजकता चरम पर थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को कहूं या मायावती को कहूं या कल्याण सिंह को कहूं, इन लोगों ने शासन अच्छा किया है लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनज़र, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि मुलायम सिंह के बामुकाबले अखिलेश यादव का बहुत शानदार रहा है, लेकिन बिहार की स्थितियां बहुत ज़्यादा ख़राब थीं और हैं। वहाँ पर थोड़ी सी भी रेमेडी, थोड़ा सा भी रिलीफ ऐसा महसूस देता बहुत कुछ हो गया। तो नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के नाम से मशहूर इसलिए हुए क्योंकि बहुत सारी तो बदमाशियां और गुंडागर्दियां ख़त्म कर दी। ये बात दीगर है कि वो बाहुबली आज भी चुनाव के मैदान में है, जिसके बारे में कल या परसों मैंने एक प्रोग्राम बनाया था कि बिहार की हालत जस की तस क्यों। तो दोस्तों बात यह है कि उनके बारे में कहा सुशासन बाबू, लेकिन अब समृद्धि की बारी है, ये कहा मोदी जी ने। देखिए मुझे वीडियो अगर मिलता है, मैं देख रहा था रात, मैं लगा ज़रूर दूंगा, हमारे एडिटर लगाएंगे, लेकिन वो वीडियो में वो ये कहते हुए नजर आए कि सुशासन से अब समृद्धि की तरफ। बिहार के मेरे भाइयों बहनों, हमने जंगल राज को सुशासन में बदला। अब सुशासन को समृद्धि में बदलने का समय है। मैं बिहार की समृद्धि के लिए आप सभी का आशीर्वाद लेने आया हूं। मैं बिहार के नौजवानों से विशेष आग्रह करने आया हूं। वो 2005 का अक्टूबर महीना ही था जब आपके माता पिता ने बिहार को जंगल से मुक्त किया था, सुशासन को चुना था। अब 2025 का ये अक्टूबर और नवंबर आपके लिए नए अवसर भी और एक बड़ी जिम्मेवारी लेकर आया है। आपको अपने और बिहार की आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्ध बिहार बनाना है। आपको
अपने एक वोट की ताकत समझनी है। आपके एक वोट से ही बिहार की समृद्धि तय होगी। विकसित भारत बनाने का संकल्प मजबूत होगा। गोया के सुशासन बाबू तो ये हैं और समृद्धि हमने कर दी है। जैसा बताते हैं गुजरात में, देश में समृद्धि यही लोग लाए हैं। लेकिन सवाल ये है कि 10-11 सालों से तो ये साथ में है, 20 वर्षों के करीब नीतीश बाबू हैं। ये सुशासन से समृद्धि क्यों नहीं आई? सुशासन यानी कि शासन का तरीका सही, लॉ एंड ऑर्डर नहीं, सब जगह शासन जो हो रहा है, अगर शासन सही है तो समृद्धि तो अपने आप आ जानी चाहिए, लेकिन नहीं आई। आप केंद्र में साथ में रहे, डबल इंजन की सरकार रही, तब भी आपने ये काम बिहार के अंदर नहीं किया। बिहार की हालत तो आज भी आप, बहुत सारे पत्रकार बताते हैं कि हाल क्या है। आज भी पलायन के लिए लोग वहाँ मजबूर हैं। आज भी हिंदुस्तान में जहाँ पर भी मजदूर होगा, आप यकीन अपने आप मान लेंगे कि ये बिहार का होगा। ये हालत है। आप ये यकीन क्यों नहीं मानते कि ये महाराष्ट्र का होगा? ये यकीन क्यों नहीं मानते कि ये तमिलनाडु का होगा? हाँ, टेक्निकल बंदे तमिलनाडु से कुछ मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर ना दिल्ली का मिलता है मजदूर, ना महाराष्ट्र का मिलता है मजदूर, और ना तमिलनाडु का, कर्नाटक का मिलता है तो बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के भैये सारे महाराष्ट्र में काम करते हैं। वहाँ पर नॉर्मली आप किसी को अगर कहेंगे महाराष्ट्र में, अरे भैया सुनना, बस भैया सुनते ही महाराष्ट्रन के भवें तन जाती हैं। अब हम तो नॉर्मली बोला करते हैं भाई सुनना, भैया सुनना। वहाँ भैया कहना एक गाली है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों बात यह है कि मोदी जी ने मंच से ये बात कहकर, जो आपने सुनी, जो मैंने आपको बताई कि सुशासन हो चुका है, अब समृद्धि की तरफ है। एक बार ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार ही इस समृद्धि की तरफ लेकर आए थे या आने वाले हैं। सुशासन के बारे में तो सबको मालूम है। माला के अंदर खाली मोदी जी का चेहरा और बड़ी मुश्किल से पिरो दिया फिर नीतीश कुमार का चेहरा, ये तमाम बातें ये जाहिर करती हैं कि अगली बार अमित शाह का मूड क्या है। बल्कि खबरें तो ये भी आ रही हैं दोस्तों कि अमित शाह डिप्टी सीएम और सीएम तय कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में ये खेमा बड़ा तेज़ी से गामजन है, आवाज़ उठा रहा है कि अभी भी वक्त है, नीतीश कुमार को बता दो, बना दो। लेकिन नीतीश कुमार को बनाने की ज़िद पर अमित शाह अड़े हुए हैं। पता नहीं अमित शाह ने ऐसा क्या इंतज़ाम कर दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं चुनाव आयोग का पूरा रोल रहेगा, देख लीजिएगा बिहार में क्या बन के होगा। कोई कह रहा है 150 सीटें आ जाएंगी, ऐसा लोग कह रहे हैं, और ये गठबंधन 50-60 पे रह जाएगा, लोगों का ऐसा भी कहना। चुनाव आयोग अगर चुनाव लड़ा तो हालात यही होंगे, और ज़मीन पर अगर वाकई कैंडिडेट और पार्टियां चुनाव लड़ी तो हालात तो बिल्कुल बदले हुए हैं। हालात कुछ और हैं, चुनाव आयोग कुछ और है। मैं बल्कि एक बड़े पत्रकार की रिपोर्ट बनाऊंगा जिन्होंने बताया कि बीजेपी के अंदर मशवरा हुआ है, कुछ लोग ही थे उसमें, उनमें से किसी एक आदमी ने उस बड़े पत्रकार को बताया, बिहार के बड़े पत्रकार हैं। ऐसा नहीं होगा कि नीतीश कुमार को ना पता हो, और अब पता हो ना पता हो, मोदी जी जो मंच से खड़े होकर खुलेआम कह रहे हैं सुशासन हो चुका है, समृद्धि की तरफ जाएंगे, तो भाई 20 साल से समृद्धि की तरफ क्यों नहीं गए? किसने रोका था? डबल इंजन की सरकार थी, 50,000, 70,000, 80,000 नारे लगा रहे हो, जैसे किसी तमाशे में खड़े होते लोग करते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। बिहार को समझ के रखा। तो अब तो दोस्तों एक तो खबर है ये कि मोदी जी ने साफ साफ इशारा दे दिया, एक बार नहीं कहा सीएम। अब बात यह कि ये इशारा क्या नीतीश कुमार नहीं समझते होंगे? बिहार के लोगों की सिफ्त बड़ी ज़बरदस्त है, ना भूलते हैं ना भूलने देते हैं। देख लीजिएगा, मुझे अब आकर मैंने कभी नहीं कहा पलटी मारेंगे ये मारेंगे, लेकिन कम से कम नीतीश कुमार अपनी जड़ें ख़त्म होते हुए नहीं देखेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। उद्धव ठाकरे तो थक हार के चले गए थे वापस जब तोड़ी गई शिवसेना, लेकिन नीतीश कुमार मैं नहीं समझता कि बिहार के अंदर इनके पैरों को जमने देंगे। लेकिन अमित शाह और मोदी और आरएसएस, इन लोगों का पता नहीं कौन सा एजेंडा है। हिंदू राष्ट्र से बड़ा एजेंडा तो मुझे बिहार का लग रहा है। शायद अगर बिहार ये जीत लेंगे, अपने दम पर अपना चीफ मिनिस्टर बना देंगे, तो शायद गंगा नहा लेंगे, ऐसी तैयारियां लगती हैं। तो अब नीतीश कुमार के बारे में मोदी जी ने जो ये दिया है नारा, जो मैंने आपको बताया दिखाया है
अब कोई इशारा बाकी बचता नहीं है, अब तो नीतीश की बारी है। जय हिंद।